डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में यहाँ पर हम सीखेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले हम 5th चैप्टर देख चुके हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले सीखने वाले हैं डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डीएनए होता क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि डीएनए क्या है, एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इस टाइप से, और यही होता है हमारा डीएनए। ठीक है। और डीएनए क्या काम करता है, तो ये जेनेटिक हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आते हैं, वो किसके कारण आते हैं, तो वो डीएनए के कारण ही आते हैं। ठीक है। इसलिए डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब डीएनए की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की, यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। इसमें इस टाइप से दो स्ट्रैंड आपस में कॉइल्ड हुए जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि आपस में कॉइल भी होते हैं, और साथ में ये इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में बंधे हुए भी रहते हैं, जिससे कि ये इजीली अनकॉइल नहीं हो पाते हैं। ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये काफ़ी वीक होते हैं। यहाँ पर दिखाया गया रेड जो डॉटेड लाइंस है, ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो यहाँ पर एक ये वाला स्ट्रैंड है और दूसरा ये वाला इसमें स्ट्रैंड है। ठीक है। ये जो स्ट्रैंड है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रैंड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रैंड मीन्स क्या, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर्स होती है जो आपस में जुड़ती है और क्या बनाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनाती है। इस टाइप की दो चेन यहाँ पर आपस में ऐसे हेलिकल फॉर्म में कॉइल्ड होती है, और इनके बीच में पाए जाते हैं ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके अंदर 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से बेस पाए जाते हैं, तो एक पाया जाता है इसमें साइटोसिन, जिसको सी से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। दूसरा पाया जाता है ग्वानिन, जिसको जी से रिप्रेजेंट किया है। तीसरा है यहाँ पर एडेनाइन, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया है। चौथा आता है थाइमिन, जिसे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि 4 टाइप के यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं डीएनए के अंदर। ठीक है। ऐसे ही 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस आरएनए में भी पाए जाते हैं, बस वहाँ पर क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यानी कि थाइमिन के स्थान पर एक नाइट्रोजिनस बेस होता है जिसे हम यूरेसिल कहते हैं, वो यूरेसिल वहाँ पर पाया जाता है। तो जो डीएनए की स्ट्रक्चर है ये कैसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डबल हेलिकल, और किसके थ्रू जुड़ी है आपस में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और आपस में कॉइल होती है ऐसे, और लेडर लाइक यानी कि एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाती है। इसके अलावा जो डीएनए है इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इसके अलावा डीएनए के जो ये 2 स्ट्रैंड है यहाँ पर कॉइल हो रहे हैं आपस में, इनमें 2 टाइप के एंड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एंड, तो एक होता है इसमें 5 डेज एंड, और दूसरा होता है यहाँ पर 3 डेज एंड। कौन सा होता है दूसरा, 3 डेज एंड। ऐसे ही यहाँ पर इसमें 3 डेज एंड होता है और एक यहाँ पर 5 डेज एंड होता है। इसके अलावा एक जो ये कॉइल है इसकी अगर हम लेंथ देखें तो 34 एंगस्ट्रॉन इसकी लेंथ होती है। और जो 2 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, जैसे एक यहाँ थाइमिन और एक यहाँ पर ग्वानिन, तो इनके बीच की अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो कितने होते हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस यहाँ पर होती है। और एक जो इस टाइप से कॉइल होता है इसके अंदर कुल 10 नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 10 नाइट्रोजिनस बेसेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो नाइट्रोजिनस बेसेस है इनमें एक हमेशा फिक्स कॉम्बिनेशन पाया जाता है, यानी कि हमेशा जो साइटोसिन है वो हमेशा ग्वानिन से ही जुड़ता है, और जो साइटोसिन है वो हमेशा ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, यानी कि इन दोनों के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा जो एडेनाइन है ये हमेशा
थाइमिन से जुड़ता है। एडेनाइन किससे जुड़ता है? हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और इनके बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये डबल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है डीएनए की। जो डीएनए है इसमें रेप्लिकेशन की भी कैपेबिलिटी पाई जाती है, यानी कि एक डीएनए से 2 डीएनए भी बन सकते हैं। ये हम आगे इसमें देखेंगे। तो ये थे हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर यहाँ पर, और ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो मॉडल है डीएनए का, इसके बारे में सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, इसलिए इसे हम वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल भी कहते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, यानी कि आरएनए की स्ट्रक्चर देखेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने साथ में ली है डीएनए की भी स्ट्रक्चर, ताकि हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो जो आरएनए की स्ट्रक्चर है वो लगभग डीएनए जैसी ही पाई जाती है। हाँ, कुछ चेंजेस होते हैं आरएनए की और डीएनए की स्ट्रक्चर में। जैसे जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इसमें इस टाइप के 2 हेलिक्स ऐसे आपस में कॉइल होते हैं। ठीक है, जबकि जो आरएनए होता है उसमें एक सिंगल हेलिक इस टाइप से पाया जाता है, और ये सिंगल हेलिक ही ऐसे कॉइल हो जाता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेता है। और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या है, डबल हेलिक है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, ये एक सिंगल हेलिक ही होता है। यहाँ पर अगर देखें हम तो 2 एंड मिलते हैं, 1 थ्रेड के 2 एंड होते हैं, तो यहाँ पर 2 एंड हमें मिल जाते हैं, जबकि डीएनए में 4 एंड्स होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स इस टाइप से एंडिंग पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए में हमने क्या देखा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और आरएनए में सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसके अलावा इनमें जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उसमें भी थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है? जो डीएनए होता है इसमें एडेनाइन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है थाइमिन, और ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है साइटोसिन। तो ये जो थाइमिन है ना, इसके प्लेस पर ये जो आरएनए है इसमें यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें यूरेसिल पाया जाता है, यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर आरएनए में। ठीक है, तो एक ये चेंज है। पहला चेंज हमने क्या देखा इसमें कि जो आरएनए है वो एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। दूसरा चेंज देखा हमने इसमें कि जो आरएनए है इसमें यूरेसिल पाया जाता है थाइमिन के स्थान पर। ठीक है, इसके अलावा जो आरएनए की स्ट्रक्चर है इसमें राइबोस टाइप की शुगर पाई जाती है, और जो डीएनए है इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है। दोनों की स्ट्रक्चर में अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर के कार्बन जुड़े हैं, इनसे जो राइबोस शुगर होती है ना, इसमें OH ग्रुप जुड़ा रहता है यहाँ पर, और डीऑक्सी राइबोस में यानी डीएनए में यहाँ पर केवल H ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों की शुगर में। बाकी जो शुगर की स्ट्रक्चर है वो सेम होती है। जो थाइमिन और यूरेसिल देखा हमने कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, तो थाइमिन और यूरेसिल की स्ट्रक्चर भी लगभग सेम होती है। थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? थाइमिन में यहाँ पर CH3 पाया जाएगा, और यूरेसिल में यहाँ पर क्या है, H ग्रुप जुड़ा है, यानी हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पर। तो ये डिफरेंस है इनमें, थाइमिन यूरेसिल में और डीऑक्सी एंड राइबोस शुगर में। यहाँ पर सीखते हैं हम डीएनए एंड आरएनए के बीच में डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस दिया है, इट कंटेन्स डीऑक्सी राइबोस शुगर। जो डीएनए है इसमें डीऑक्सी राइबोस टाइप की शुगर पाई जाती है, जबकि जो आरएनए है इसके अंदर राइबोस टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है। सेकेंड पॉइंट है, इट हैज़ एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन एज अ नाइट्रोजिनस बेस। जबकि आरएनए में एडेनाइन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते। डीएनए में क्या है, एडेनाइन है, थाइमिन है, साइटोसिन है एंड ग्वानिन होता है। जबकि जो आरएनए है इसमें भी एडेनाइन तो होता ही है, थाइमिन के स्थान पर केवल यूरेसिल पाया जाता है, बाकी जो साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो सेम रहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर डिफरेंस में देखें तो ये जो थाइमिन है इसके स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, बाकी जो 3 बेसिस है वो दोनों में सेम होते हैं। थर्ड पॉइंट में कहा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स
कोइल्ड इनटू अ डबल हेलिक्स, यानी कि जो डीएनए है इसमें इस टाइप से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पर डीएनए पाया जाता है। किस फॉर्म में रहता है? तो डीएनए में ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जबकि जो आरएनए है इसमें एक ही स्ट्रैंड होता है इस टाइप से, और ये एक ही स्ट्रैंड आपस में इस टाइप से कोइल हो जाता है, यानी कि एक ही इसमें लंबी चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की, जबकि डीएनए में ऐसे 2 चेन्स होती है और ये दोनों चेन आपस में इस टाइप से कोइल होती है। 4th पॉइंट में क्या कहा है यहाँ पर? इट इज़ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रोमोसोम विच इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस, यानी कि जो डीएनए है ये किसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है ये डीएनए से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए से। जबकि जो आरएनए है ना, ये किसका मेन पार्ट है? तो ये जो छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको हम राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? राइबोसोम बोलते हैं। और ये जो राइबोसोम है ये सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करवाते हैं, इसलिए इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो जो दाने जैसे स्ट्रक्चर है जिनको राइबोसोम कहा है, राइबोसोम का मेन पार्ट होता है आरएनए। ठीक है, यानी कि जो आरएनए है वो कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है? तो ये राइबोसोम का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और राइबोसोम क्या काम करते हैं? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये थे यहाँ पर डिफरेंस, 4 डिफरेंस। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे।